आकर्षित लैंडमार्क सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे शारदीय नवरात्रि की। जी, इस नवरात्रि की क्या खासियत है, कैसे आप माँ दुर्गा की पूजा की शुरुआत कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन गुरुवार है। प्रतिपदा दोपहर 1:47 तक, चित्रा नक्षत्र रात्रि को 9:13 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:19 से 2:48 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शारदीय नवरात्रि की। आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। इस बार 8 दिन के नवरात्रि में माँ भगवती डोली पर सवार होकर पधारेंगे। देवी के आगमन का वाहन तय होता है। इस बार नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार से हो रहा है, इसलिए देवी का आगमन डोली पर होगा, यानी ये अत्यंत शुभ होगा। ये नवरात्रि सभी के लिए सभी प्रकार की समृद्धि देने वाली होगी। इसमें देवी के विशेष पूजन किए जा सकते हैं। इसमें अनुष्ठान मंत्र जाप करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब सवाल उठता है कि कब और कैसे करें घट स्थापना। आइए देखें। कल से, चूँकि आज से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ है और ऐसी स्थिति में आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कितनी की 1:47 तक प्रतिपदा है। इसका मतलब 1:47 से पूर्व आप कलश स्थापन कर लें तो बेहतर। अदरवाइज़ मुझे से लगता है कि जो कोई भी कलश स्थापन करना चाहता है उसमें उदय तिथि आपकी पहले से तय है। ऐसी स्थिति में आप पूरे दिन भर कलश स्थापन कर सकते हैं, मगर राहु काल को छोड़कर। राहु काल लगभग 2:01 से लेकर के 1:19 से लेकर के 2:48 तक है। मतलब इस राहु काल को छोड़ करके आप कलश स्थापन कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा जब अभिजीत मुहूर्त में 11:36 से 12:24 के बीच में आप कलश स्थापन करें, ये आपके लिए श्रेयस्कर होगा। अब तीसरा प्रश्न उठता है कि क्या क्या सामग्री तैयार करनी चाहिए। आइए तो वो भी देख लेते हैं कि कब और कैसे घट स्थापन करें, इस पर चर्चा करते हैं। तो घट स्थापन के लिए सामग्री आपको पता है कि एक चौकी ले लें, चौकी पर लाल कपड़ा, उस पर कलश बनाने के लिए लोटे के गले में मौली के ऊपर आम के पत्ते, फिर पूर्ण पात्र, अंदर में हल्दी, सुपारी, रुपया, दूबी, तुलसी और सर्वौषधि पंचरत्न डाल दें। इसके बाद पूर्ण पात्र यानी चावल से भरा हुआ कटोरा रखें, उस पर एक नारियल रखें, नारियल के गले में मौली बांध दें। फिर गौरी गणेश पधरा दें। उसी चौकी में कलश के नीचे बाईं तरफ आप नवग्रह बैठा दें और दाहिनी तरफ खोड़श मातृका, यानी चावल के 9 पुंज बनाकर नवग्रह, खोड़श पुंज बनाकर के खोड़श मातृका। और फिर यदि आप जवारे बोते हों तो फिर उस हिसाब से आप जवारों की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ अष्टचक्र पूजन विधान हो तो 8 चक्रों का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अखंड दीप जलाते हो तो अखंड दीप के लिए सुंदर मिट्टी का या मेटल का, धातु का एक सुंदर सा दिया हो जिसमें लंबी बाती हो और तेल या घी, जो भी आपके लोकोपचार में या आपके परिवार के या आपके कुल की व्यवस्था के अंदर हो, वो घी या तेल का दिया जलाएं। और जैसे मैंने कहा कि ये सारी सामग्री तैयार करके फिर सिंदूर, कुंकुम, अक्षत, फूल, दिया, अगरबत्ती, मौली, सूत्र, रोली और उसके बाद कपूर भगवती को चढ़ाने के लिए नैवेद्य, दूबी, तुलसी, ये सारा इकट्ठा करके पंचामृत ले लें और फिर विधिवत गौरी गणेश की पूजा करें, कलश की पूजा करें, खोड़श मातृका, नवग्रहों की पूजा करके फिर माता की पूजा करनी चाहिए। 16 उपचारों से सभी देवताओं की पूजा करके भोग लगाएं और भोग लगा करके और फिर अपने व्रत का प्रारंभ करें। मगर याद रखें कि इस पूरे कार्यक्रम, इस पूरे उपक्रम में आप संकल्प करना ना भूलें, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी अनुष्ठान होता नहीं। तो
संकल्प सहित कि मैं अमुक नाम वाला या अमुक नाम वाली अपने परिवार के सहित भगवती महादुर्गा के सानिध्यता के लिए, सायुज्यता के लिए, सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए यह मैं पूजा करती हूँ, ऐसा संकल्प कर लें। कहते हैं कि ये जो शारदीय नवरात्रि है वो जिस दिन संपूर्ण प्रतिपदा हो, चित्रयुक्ता हो, चित्रा से युक्त हो, उसी समय हम अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापन करते हैं। तो ऐसा अच्छा है तो फिर 11:36 से 12:24 के बीच में आपको अभिजित मुहूर्त में स्थापना कर लेनी चाहिए। चलिए, तो हमने बड़े विस्तार से आपको सामग्री बताई। अब बहुत सारे दर्शक ये सोचते होंगे कि हमें द्रव्य में क्या रखना चाहिए। तो द्रव्य में आप पूजन के द्रव्य में लाल फूलों का इस्तेमाल करें, खासकर जो गुड़हल के फूल हैं। और प्रसाद में आप कोशिश करें कि अपने घर का बना हुआ प्रसाद भगवती को चढ़ाएं। और तीसरी बात यह है कि सब सामग्रियां ताज़ी हों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये भक्ति है, किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं। और फिर तीसरी बड़ी बात होती है कि हमारा आहार क्या होना चाहिए, फलाहार क्या होना चाहिए। बहुत बार इस विषय पर खूब चर्चा होती है। फलाहार हमेशा फल का आहार हो, या फिर देशकाल परिस्थिति के अनुसार आप फल का आहार ले सके। याद रख लें, आहार सीमित हो, तीक्ष्ण रुक्ष विदाही ना हो, और सात्विक आहार हो, ताकि आपका ध्यान लग सके। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात, ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे नमक का निषेध होता है। तो जो नमक नहीं खाना चाहते वो तो ठीक है, पर अगर डॉक्टर की सलाह हो तो वो समय पर अपने हिसाब से डॉक्टर की सलाह से आप काला जो सेंधा नमक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और भी बात है, आप लोग जो भी व्रत करें, उपवास करें, अपने डॉक्टर की सलाह से। यदि आपको शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, तो आप अपनी दवाइयों का एकदम ध्यान रखें। चलिए, तो बड़े विस्तार से हमने आपको दुर्गा जी की तैयारी और सारे मुहूर्त की चर्चा की। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, पद्मावती जी। पद्मावती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1987। आराम से 17/11/1987। चेन्नई, बॉन्ड चेन्नई। जन्म समय 3:10। दोपहर, रात, दोपहर का। जन्म स्थान चेन्नई। बताइए क्या जानना चाहती हैं। एक लड़के के साथ मैं अभी शादी करना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1977। एक मिनट बेटा, एक मिनट। आपका प्रश्न जटिल है, मुझे उस प्रश्न की तैयारी करने दीजिए। अभी क्या करती हैं आप? मैं घर में ही हूँ। चलिए, लड़के की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 20/11/1977। समय पता नहीं है। अच्छा, जन्म स्थान भी पता नहीं होगा। जन्म स्थान आके चेन्नई। चलिए, कुल मिलाकर मुझे दिखता है कि 17 गुण तो मिल रहे हैं, मगर एक चीज़ आप अपनी जन्म कुंडली से देख लें कि आपका सप्तमी षष्ठम स्थान में, लग्न में राहु के साथ में गुरु है। दो महत्वपूर्ण बातें, गुरु चांडाल योग और सप्तमी। जब कभी भी राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में, या अष्टम स्थान में हो जाए तो ऐसी स्थिति में शादी से पहले कुंभ विवाह जरूर करावें। समय आपने नहीं बताया, इसलिए मैच के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती, मगर इतना जरूर बताया जा सकता है कि आप खुद शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा लें। नान्मुख शादी के साथ में बहुत जरूरी होगा। एक दूसरी बात, उस लड़के की भी जन्म कुंडली जरूर याद से समय पता कर लें, ताकि आपको ठीक से मैच हो और किसी प्रकार का कोई ग्रह दोष हो तो आप उसका निदान कर सकें। जी, हमारे साथ अगले कॉलर मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, जन्म दिनांक है 9/5/1973। आराम से। जी। क्या बताया था आपने जन्म दिनांक? 9/5/1973, 73। और समय? दोपहर 12 बजे। जन्म स्थान? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी, आने वाला भविष्य आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक कैसा रहेगा, और क्या स्थान परिवर्तन के योग है? स्थान परिवर्तन के योग है क्या? आने वाला समय कैसा रहेगा आर्थिक और शारीरिक रूप से? आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कर्क है, आपकी राशि भी कर्क है। भाग्येश बृहस्पति आपके 7वें स्थान में बैठे, 8वें स्थान में मंगल है, जो बताते हैं पंचमेश मंगल 8वें स्थान में, 6ठे स्थान में राहु, 12वें स्थान में केतु, 11वें स्थान में शनि।
ये सब बताते हैं कि आप का समय थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग रहेगा। इस समय शनि के अंतर्दशाएं चल रही, चंद्रमा में शनि के अंतर मई 2022 तक, और इसके बाद बुध के अंतर्दशाएं चलेंगी। आपका प्रश्न है कि क्या कोई स्थान परिवर्तन का योग है? जी, बुध के अंतर्दशाओं में मई 2022 के बाद में स्थान परिवर्तन का योग है। सप्तमी शनि 11वें स्थान में, अगर आप चाहें तो मई से पहले भी स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। यह स्थान पश्चिम दिशा की ओर होगा। और दूसरा प्रश्न ये है कि शनि के अंतर्दशाओं में ग्रहों की स्थितियाँ कैसी है? शनि मार्गेश है और शनि अष्टमेश भी है, तो मुझे ऐसा लगता है रूटीन में काफ़ी भगदड़ होगी। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। तो एक 4 कैरेट का टोपा से 4 कैरेट का मोती धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और शनिश्चर मंत्र जप करें, बृहस्पति की मंत्र जप करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर रवि जी हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जय हो जी। रवि जी बताएं। जन्म बता रहा हूँ गुरु जी। जन्म तारीख बताएं। 3 जून 12:20 समय 12:20। नहीं, मेरी लड़की है। जन्म तारीख पूरा बताएं ना सर। रात का समय है। अरे नहीं भाई, जन्म तारीख बताएं ना। 3 जून 1980, 90, 100 कुछ भी। 2018 3 जून 2018। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है छत्तीसगढ़ राजनांदगांव। ये किसकी जन्मपत्री बता रहे हैं जी? ये आपका बेटा है बेटी है? बेटी है, इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। चलिए आइए जानते हैं, बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी बिटिया का जन्म लग्न धनु है, उनकी जो राशि है वो है मकर, लग्न शनि 11वें स्थान में। हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है। 12वें स्थान में मंगल चंद्रमा। मुझे से लगता है कि ये बड़ी भाग्यशाली बच्ची है और इसका आप मान करिए। 11वें स्थान में बृहस्पति, आगे चल करके बहुत अच्छे से पढ़ेगी, मगर हेल्थ के थोड़े से इश्यूज बने रह सकते हैं, खासकर एडल्ट एज में जब हार्मोनल चेंजेस होंगे तब ध्यान देना होगा। इस समय चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का अंतर है और मुझे से लगता है ये बच्ची अभी इस वक्त 3 वर्ष की है। 17 वर्ष की आयु, यानी 2017 वर्ष 20 वर्ष की आयु 2038 और 3 साल कम कर दें तो करीब 2035 के आसपास में इस बच्ची की बुध की अंतर्दशा चलेगी। मतलब बच्ची साइंस लेकर के पढ़ेगी और अच्छी डॉक्टर बन सकती है। अच्छे ध्यान से इसे पढ़ाएं। याद रखें कि इस बच्ची को थोड़ा सा शारीरिक परेशानी हो सकती है, खासकर कफ एलर्जी और बोन की यानी अस्थियों में दर्द की, तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस बच्ची के लिए बेहतरी के लिए आप अनुष्ठान करते सकते हैं, रुद्राभिषेक लगातार करते रहें, इससे इसका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। इस बच्ची को कोई अच्छा स्टोन पहनाना हो तो 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना धारण कराएं, फायदा होगा। हमारे साथ हमारी कॉलर हैं श्यामला जी। श्यामला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? श्यामला जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। श्यामला जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है श्यामला जी से बात नहीं हो पा रही है। तो आज चर्चा कर रहे थे कि आज अगर नवरात्रि में आपको साधना करनी हो तो कैसे करें। आज हम चर्चा करते हैं कि नवरात्रि अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। 4 तरह की नवरात्रि होती है, 4 बार नवरात्रि होती है। एक होती है चैत्र में, पौष में, आषाढ़ में और शारदीय नवरात्रि में आश्विन में। ये चार बार नवरात्रि होती है। इसमें चैत्र की और शारदीय नवरात्रि को नवरात्रि कहते हैं और बीच की 2 नवरात्रि पौष और आषाढ़ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि करते हैं। इसमें 3 प्रकार से देवी का पूजन होता है। एक पूजन में काली, लक्ष्मी, सरस्वती और त्रिगुणात्मिका की पूजा होती है, इसमें चंडिका पूजन बोलते हैं, चंडी पूजन बोलते हैं। दूसरी पूजा होती है नवदुर्गा की, जिसमें प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक हम नवदुर्गा की पूजा करते हैं। और एक तीसरी पूजा होती है 10 महाविद्या की। तो ये तीनों प्रकार के साधक आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो कामरूप में इसका विस्तार दिखाई पड़ता है। चलिए, अभी हमारे साथ मनीराम जी जुड़ चुके हैं। मनीराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, बच्चे के बारे में जानना है। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 19/10/2010। 19/10/2010 और जन्म समय बता दें। जन्म समय है 11:55। ये सवेरे शाम? शाम। और जन्म स्थान? रायगढ़। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? बच्चे का बाल झड़ रहा है सर, कपटी को। बच्चे के बाल झड़ रहे हैं। लड़की है लड़का है? लड़का है। चलिए,
बच्चे के जब बाल झड़ रहे हैं, आप सीरियसली किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। कई बार ये विटामिन सी के कारण, या कई बार किसी रोग के कारण, या कई बार स्किन की परेशानी के कारण झड़ते हैं। ये देखते हैं आखिर पेट में ऐसी क्या तकलीफ हो गई जिसके चलते बाल झड़े। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, इसकी राशि कुंभ है, चौथे स्थान में शुक्र मंगल है। कई बार विटामिन सी लिवर नहीं एडॉप्ट करता है, तो इसलिए ये परेशानी होती है, या फिर हमारे डाइट में उस तरह का विटामिन सी नहीं होता, या बहुत तरह के विटामिन नहीं मिलते, इसलिए ऐसी स्थिति होती है। शनि की महादशा चल रही, शनि की महादशा में शनि का अंतर है, और शायद यही एक कारण है जिसके चलते थोड़ी सी परेशानी। तो आप सुंदर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें, और उस गन्ने के रस का थोड़ा सा हिस्सा उसे प्रसाद के रूप में दें। मुझे ऐसा लगता है, और किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह पर अमल करें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती पहनाएं। बहुत जल्दी आपको इस बच्चे की इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। जी, अनमीक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनमीक्षा जी, मेरी आवाज़ मिल रही है क्या? जी जी, मिल रही है। जी, सबसे पहले तो ये बताइए, नाम किसने रखा? मैंने रखी, उसकी मम्मी ने। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा नाम रखा आपने। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। बच्ची जी मिल रही है। आप मैंने रखी, उसकी मम्मी ने। टीवी की आवाज़ बंद कर दें, सीधे टेलीफोन से सुनेंगे तो शायद मैं आपसे अच्छे से कन्वर्सेशन कर पाऊंगा। जी 17 फरवरी 2002 शाम 6:52, स्थान बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहती हैं? इसके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि बचपन से ये तकलीफों में रही है, और कभी भी इसका डायग्नोसिस वेल्लूर तक हम ले जा चुके हैं, लेकिन इसका डायग्नोसिस सही नहीं होता। पता नहीं ऐसी क्या है इसके में दशा। इसको प्रॉब्लम क्या है? इसको पहले प्रॉब्लम एलर्जी की ही थी, लेकिन गलत डायग्नोसिस छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों के कारण, गलत डायग्नोसिस होने के कारण ये बच्ची, मतलब हम लोग पूरे मिसगाइड हो गए। और जब इसकी हालत पेट में आ गई बिगड़ने की, साइड इफेक्ट इसको हुआ, जबरदस्ती यहाँ के डॉक्टर टीबी का बीमारी का इसका इलाज चला दी, जबकि इसको टीबी नहीं था, वेल्लोर में हुआ। लेकिन वेल्लोर की दवा अब जो चल रही है, और एनाइटिस एलर्जी बता रहे हैं, और उसका जो ट्रीटमेंट कराए हैं उसका भी साइड इफेक्ट हो गया। इसके नाक में फंगस की प्रॉब्लम आती है। हर 15 दिन में वो फंगस बाहर आता है और फिर बनता है, मतलब उसका जो है बंद नहीं हो रहा है बनना। और इतने हम लोग बचपन से, आज 19 साल की बेटी हो गई है, बचपन से ही हम लोग उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और अभी तक हमको कोई सफलता ही नहीं मिली है। चलिए आइए, आपको एक अच्छी सफलता तो हम दिलवा सकते हैं। बच्ची को एक 100 रुपए की एक रस्सी आती है स्किपिंग करने के लिए, वो एक रस्सी दे दें, एक अच्छा स्पोर्ट्स शू दे दें। ये 2 चीज़ें आप दे दें। वो बच्ची से कहे कि मुंह बंद करके थोड़ा सा स्किपिंग कर लिया करें अर्ली मॉर्निंग, राइट। ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपके बच्चे में ऑक्सीडेशन की कमी है। ये बीमारी नहीं है, इसे बेसिकली हम बोलते हैं एलर्जिक नेचर। शी इज़ वेरी प्रोन टू एलर्जी, है ना, वो बहुत ज़्यादा एलर्जी प्रोन है, और इसलिए कोई भी चीज़ उसको रिएक्ट कर सकती है। सवाल डॉक्टर्स का नहीं है, सवाल खुद की तासीर का है। यदि आप में इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर चीज़ें एलर्जी करेंगी। मेरे साथ भी ये परेशानी थी, और मैं आपके सामने हूँ। अब देखिए, एकदम स्वस्थ हूँ। इस बच्ची का जन्मलग्न सिंह है, और इसकी जो राशि है वो है मेष। नीचे शनि जो है वृषभ राशि के बैठकर 7वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं, और मंगल जो है चतुर्थेशु का अष्टम स्थान में। मतलब सारा प्रॉब्लम पेट के अंदर है। इन्हें मेटाबॉलिज्म वीक है, इसके चलते इनको परेशानी हो रही है। बहुत सिंपल है, कंप्लीट डाइट दें, किसी अच्छे डाइटिशियन से डाइट चार्ट ले लें, और किसी अच्छे जो जिमनास्ट है उससे, जिम वाले से आप उनके अच्छे से परवरिश कराएं। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन बढ़ेगा वैसे वैसे उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। एकदम इनको सिर्फ और सिर्फ इम्यून सिस्टम के वीक होने के कारण परेशानी है, और कोई परेशानी, ये बच्ची एलर्जी प्रोन है बस। और इसके अलावा अब आपको लगेगा कि पंडित जी ने तो दवा बता दी, अब इसके बाद कोई पूजा बतानी है, तो इसके लिए क्षमा करेंगे, तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करा लें, तो निश्चित तौर पर ये बच्ची एकदम स्वस्थ हो जाएगी। आदित्य जी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार पंडित जी, मुझे ये जानना था कि मुझे कुछ दिन से मतलब अनिद्रा की समस्या हो रही, मतलब कि मुझे रात में भी ढंग से नींद नहीं आ रही है, ना तो दिन में ही आ रही है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें फटाफट। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/10/1989, सुबह 12/10/1989। जन्म समय? जन्म समय मतलब सुबह का, प्रातः काल का 3:05। और जन्म स्थान?
जन्म स्थान है ये है रीवा जिले का खमरिया गांव। अभी काम क्या करते हैं? जी मैं यहाँ इंजीनियर था हरियाणा पे, वहाँ से पे मेरे को थोड़ा सा अनिद्रा की समस्या हो गई है। चलिए आइए देखते हैं अनिद्रा की समस्या हो गई है, वजह क्या है। आपका जन्मलग्न मिथुन है, राशि आपकी वृश्चिक है। जब कभी भी आपके शुक्र की अंतर्दशाएं चलती हैं, चंद्रमा की अंतर्दशाएं चलती हैं, तो बहुत अधिक अनिद्रा हो सकती है। देखिए मैंने कहा केतु में शुक्र का अंतर चल रहा था, अब सूर्य का अंतर है, मुझे ऐसा लगता है चंद्रमा का अंतर है। जनवरी 2022 के बाद में अनिद्रा खत्म हो जाएगी। आपके लिए भी वही एक सलाह, एक अच्छी सी रस्सी ले लें और खूब सोने से पहले अच्छे से कूद लें, आपको बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी। असल में आपके शरीर को अगर आप अच्छे से थका देंगे तो नींद अच्छी आएगी और आपको बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ में आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए करा लें, बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे भगवती के एक नए स्वरूप, एक नए उपासना के क्रम की चर्चा करने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।